सेठ जी दुकान बढ़ा लें। ठीक है, बढ़ा लीजिए। आज धंधा खास हुआ नहीं। मंदी की मार नट्टू काका। हाँ सेठ जी, मुझे आपके लिए बहुत चिंता हो रही है। क्यों भाई, मुझे क्या हुआ है? सेठ जी, मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि दुकान को मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा होता है। हाँ, पूरा दिन एसी चालू रखना पड़ता है, कितना बिल आता है। हाँ, दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस बिल और गोडाउन में भी कितना माल भरा पड़ा है, ये सबका कितना खर्चा होता है। और अगर पूरा दिन धंधा ना हो तो ये सारा खर्चा चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ ठीक है भाई, एक आध दिन धंधा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसमें दुखी क्या होना भाई। सब दिन एक जैसे नहीं होते ना, रोज रोज दिवाली थोड़ी होती है। बगा, आई थिंक सेठ जी इज राइट। इसमें क्या राइट नट्टू काका? अरे बगा, इतनी जल्दी भूल गया बापूजी ने क्या कहा था, हर हाल में खुश रहने का। अभी देखो धंधा अच्छा होता है तो हम लोग खुश होते हैं कि नहीं, तभी एक आध दिन धंधा अच्छा नहीं होता है तो ठीक है, अभी चिंता नहीं करने की, खुश रहने का। बराबर है सेठ जी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हाँ, और हकारात्मक अगर सोच होगी ना तो सब अच्छा ही होता है। नट्टू काका, सेठ जी की सकारात्मक सोच ने रंग दिखाया। कस्टमर आइए आइए भाई साहब, आइए भाभी जी। बोलिए क्या दिखाऊं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन? एक मोबाइल चाहिए 9-10 हजार की रेंज में। ओह, 9-10 हजार का बजट हो तो एक से एक बढ़िया पीस है। एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखिए, बहुत बढ़िया मोबाइल है, एक से एक मोबाइल। देखिए कितने का है? आप भाव की चिंता मत कीजिए, आपको बेस्ट रेट मिलेगा। पूरे मार्केट में ऐसा रेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप खाली मॉडल पसंद कीजिए। कैसा? दूसरा दिखाओ ना, ये वाला। ये कुछ खास नहीं है, दूसरा दिखाओ। कुछ खास नहीं लग रहा है, कहीं और देखते हैं। अरे भाभी जी, आपने ये मॉडल तो देखा ही नहीं, बेस्ट पीस है, आपको पसंद आ जाएगा। देखिए, ये अच्छा है। हाँ, हमारी दुकान में सबसे ज्यादा यही पीस बिकता है। कितने का है? देखिए, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये 9,600 का है, लेकिन अभी आप दुकान बढ़ाने के टाइम पे आए तो 9,400। पर ये तो ऑनलाइन 9,200 का ही है। बराबर है भाभी जी, ऑनलाइन पे सस्ता मिलता होगा, लेकिन सर्विस हमारे जैसी नहीं मिलेगी। पर भाई साहब, गारंटी वारंटी तो ऑनलाइन वाले भी देते हैं, हम आपको ज्यादा पैसे क्यों दें? अरे हम तो वारंटी गारंटी खत्म होने के बाद भी सर्विस देते हैं। हाँ, ऐसी सर्विस ऑनलाइन में नहीं मिलती आपको। तो फिर भी हम ऑनलाइन से ज्यादा पैसे क्यों दें आपको? अच्छा भाभी जी, आप भी क्या याद करोगे। इसका आप एक काम कीजिए, 9,150 दे दीजिए, ऑनलाइन से भी कम, बस। खुश? थैंक यू। नट्टू काका, इसमें का फ्रेश पीस पैक कर दीजिए और बिल बना दीजिए। जी आइए आइए आइए, इस तरफ आइए, आइए या। सेठ जी, सॉरी टू से, लेकिन आपने मोबाइल भाव टू भाव दे दिया। नट्टू काका, नुकसान नहीं किया ना। क्या अगर मैं अड़ा रहता ना तो ये लोग निकल जाते, खरीदी नहीं करते। ऐसा चिकना ग्राहक कभी कभी आता है तो छोड़ देने का। क्या है कि मार्केट में पैसा घूमते रहना चाहिए, ऐसे गिराक और तो गिराक को भेजते, फिर उसमें कमा लेने का। हाँ वो तो है सेठ जी, रोकड़ा तो हुआ। लेकिन सेठ जी, ये ऑनलाइन वालों की वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ गई है। सेठ जी, ऑनलाइन वालों की वजह से छोटे व्यापारियों का धंधा खत्म हो गया। अब छोटे व्यापारी बेचारे धंधा करें तो कैसे? अरे नट्टू काका, समय समय की बात है, समय हमेशा बदलता रहता है, तो हमें भी समय के साथ बदलना चाहिए। जो इंसान समय के साथ बदलता है वही टिकता है, फिर वो धंधा हो या जीवन है? तो इसलिए कंप्लेंट नहीं करने की, मुसीबतों का सामना करके आगे बढ़ने का है? कभी सोचो धंधे को आगे बढ़ाने के लिए कोई बढ़िया सी स्कीम सोचो। सेठ जी, हमने पहले से ही स्कीम सोच के रखी है। अच्छा, क्या?
बगा जी नट्टू काका। ये देखिए सेठ जी, ये क्या है? होली की पिचकारी। ये 50 वाली है, ये 100 वाली है और ये 150 वाली है। आप इसमें से एक पिचकारी पसंद कर लीजिए, हम वो मंगवा लेंगे और कल कस्टमर को इलेक्ट्रॉनिक की खरीदी के साथ एक पिचकारी फ्री दे देंगे। होली की पिचकारी? इंसान की फितरत है, मुफ्त में जो भी मिले खुशी खुशी ले लेते हैं। ये भी है बराबर। तो एक काम कर, तो 5,000 के मंगा ले, 50 एक पीस मंगा लेना जी, और जल्दी मंगा लेना भाई, होली के बाद नहीं मंगाना। अभी ऑर्डर दे देते हैं और कल सुबह होते ही दुकान के अंदर और दुकान के बाहर फ्री स्कीम का पोस्टर भी लगा देते हैं। हाँ, चलो तो फिर दुकान बढ़ा लो। हाँ, मैं भी चलता हूँ, कल मिलते हैं फिर, ठीक है? जी गुड नाइट सेठ जी। गुड नाइट सेठ जी। गुड नाइट। कांग्रेचुलेशन बागा, स्कीम पास। यस, पास। वैसे अब्दुल, तुझे तो ये मंदी मंदी कुछ नड़ता नहीं होगा, नहीं? नहीं, दुनिया को नड़ती होगी, लेकिन आप जैसे फिक्स ग्राहक है मेरे पास, तो मेरी तो गाड़ी चलती रहती है। क्या लगता है दोस्तों, आजकल हर जगह मंदी का माहौल क्यों है? पता नहीं भाई। अरे सचमुच पता नहीं भाई, रोज मंदी का कोई एक नया कारण सामने आ जाता है। नहीं, मार्केट में कब तेजी आएगी, मार्केट कब सुधरेगा, कब ये हालात बदलेंगे, कब व्यापार ठीक होगा, कुछ भी समझ में नहीं आता भाई। कभी कभी तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि सचमुच में मंदी है। 1-2 दिन के लिए बाहर घूमने जाते हैं तो होटल फुल, कभी खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाओ तो रेस्टोरेंट भी फुल। यार भाई, आप व्यापारी नहीं है ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। आप मेरी तरह व्यापारी होते ना तो आपको पता चलता कितना विशेष होता है इसे। क्या वीसा क्या? अरे भाई, जेठालाल के कहने का मतलब ये है कि मंदी की मार व्यापारी को ज्यादा पता चलती है ना जेठालाल। हाँ, जेठालाल, अभी इतना ही तुमको मंदी लगता है तो एक काम करो, तुम अपना फ्लैट और दुकान बेचकर बचाव में ही शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? क्या है, गांव में कर्जा कम लगता है। नहीं, बराबर बोल रहे हैं, बराबर। तो एक काम करो, आप भी मेरे साथ बचाओ चलो। है? मैं बचाओ क्यों आएगा? और खेती-बाड़ी में बैल की जरूरत पड़ेगी ना भाई। ओ जेठालाल, तुम अपना लिमिट क्रॉस कर जाए। और लिमिट क्रॉस करने की शुरुआत किसने की? आप कौन होते हैं मुझे बचाओ भेजने वाले? ओ जेठा भरा यार, ठंड रखना। अरे यार, क्या बात कर रहे हैं यार, बचाओ चले जाओ मतलब? ओ तुसी बचाओ जाओ या ना जाओ, ओ मेरी पंजाब जाने की बारी आने वाली है। अरे तुझे क्या हुआ अभी? और आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितनी मंदी है, और लोग तो सर्विसिंग कराने भी नहीं आते हैं। वो लोग आते हैं, कहते हैं भाजी और सिर्फ ऑयल चेंज कर दो, सर्विसिंग कराने की जरूरत नहीं है। बोलो, हर जगह यही है भाई, कटौती। लेकिन भिड़े को अच्छा है नहीं, हर साल स्टूडेंट्स मिलते ही रहते हैं। नहीं, पर भिड़े पढ़ाता भी तो अच्छा है। थैंक यू आती भाई। स्टूडेंट्स तो आते हैं हर साल, लेकिन सच कहूं तो अचार और पापड़ के बिजनेस में मंदी तो है। अरे भाई भिड़े, उसका कारण तो ये है कि लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गए। अरे हेल्थ से याद आया, आती भाई आप कब से ऐसे ही बैठे हो? वो आपको मंदी का असर नहीं होता है? वो आपको असर कैसे होगा? अरे तेजी में तो लोग घूमने जाते हैं, और क्लाइमेट वगैरह चेंज होता है तो बीमार पड़ जाते हैं, और मंदी में तो टेंशन के मारे बीमार पड़ जाते हैं जी। इन शॉर्ट, तेजी और मंदी का आपके ऊपर असर नहीं होता। अरे सॉरी, ये तेजी मंदी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे धंधे में मंदी आए, लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं डॉक्टर। डॉक्टर हो तो हाथी भाई जैसा। दोस्तों, मंदी का असली टेंशन तो मुझे है। तुझे क्या टेंशन भाई? दुनिया में दिन भर कोई ना कोई हंगामे होते ही रहते हैं, सुबह से शाम तक। तुमको तो ब्रेकिंग न्यूज मिलते ही रहते हैं। मेरे जीवन में शादी की मंदी है। अरे भाई, ये मंदी तो बहुत लंबी है फिर। अरे भाई, मजाक की बात अलग है, लेकिन मंदी ने तो सभी का हाल खराब कर रखा है। अरे कॉर्पोरेट्स में भी इतनी दिक्कत होने लगी है कि लोगों की जॉब्स जा रही है। हमारे ऑफिस में भी ऊपर से ऑर्डर आ गया, लोग कम करो। सबके सर पे तलवार लटक रही है, कब जॉब चली जाए। मेहता साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। एक तरफ तो महंगाई बढ़ भी रही है और मंदी भी है। अरे बात तुम्हारी ठीक है अब्दुल, लेकिन सब कुछ बदल गया है। अब देखो ना, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू होने लगा है, काम डिजिटल हो गया है, अब चीजें ऑनलाइन होने लगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा मेहता साहब आपने। ऑनलाइन मार्केटिंग इतनी बढ़ गई है
सबको घर बैठे ही चीजें मंगवानी है। किताब हो, कपड़े हो, यहाँ तक के राशन, दूध, सब्जी सब घर बैठे ही चाहिए। बोलो फिर दुकान वालों का धंधा होगा कैसे? अय्यर भाई, कुछ ऐसी खोज निकालो ना कि मंदी तेजी में बदल जाए। अब्दुल, ऐसा कोई खोज पॉसिबल ही नहीं है। ले, तो फिर आपके साइंटिस्ट होने का क्या फायदा? आपकी पढ़ाई तो बेकार गई ना। जेठालाल, मेरे साइंटिस्ट का पढ़ाई में ये सब नहीं आता। ये सब वो इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं ना, उनके स्टडीज में ये सब आता है। कौन लोगों का काम? अर्थशास्त्र जेठालाल, अर्थशास्त्र। लेकिन भाई अब्दुल, ये आविष्कार करने से मंदी दूर नहीं होगी। कहते हैं ना कि दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। तो भाई तेजी के बाद मंदी, तो मंदी के बाद तेजी भी आएगी एक न एक दिन। राइट, लाख टका की बात की आपने मेहता साहब। अभी तेजी को आना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक तेजी नहीं आती है तब तक मंदी मंदी करके रोने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो कच्ची मारू हूँ, इसलिए मैंने तो मस्त आइडिया निकाला है। अभी देखो होली आ रही है, तो उसमें मंदी की असर धंधे को ना पड़े, इसलिए एक मस्त स्कीम सोची है। कुछ भी खरीदी करने पर पिचकारी फ्री। वाह 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 जेठा भरा, क्या आइडिया सुझाया। और मैं भी अपने गैराज पे स्कीम लगा देता हूँ, और हर सर्विसिंग के ऊपर पिचकारी और साथ में 100 ग्राम गुलाल फ्री। भाई काम करेगा ये आइडिया जेठालाल, बहुत बढ़िया आइडिया लिया है तुमने। भाई हर व्यक्ति को गिफ्ट्स का, फ्री की चीजों का बड़ा चाव होता है। तो यही होना चाहिए, चाहे कंपटीशन हो या मंदी हो। आदमी अगर दिमाग से काम ले, दिमाग तेज रखे, तो हर चीज का हल निकल आता है। बस सही बात है। दोस्तों, हमारी मंदी की चर्चा में बहुत तेजी आ गई है। अब तेजी से मंदी पुराण बंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन शॉर्ट, आज की चर्चा का यही निष्कर्ष निकलता है कि मंदी से डरना नहीं है और तेजी से आगे बढ़ना है, खुश रहना। सही सबक लिया शिक्षक ने। चलो भाई अब चले घर। ये ले बेटा, ये पी ले। ठीक है दादाजी। ये देसी काढ़ा है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। चल पी ले। नहीं नहीं दादाजी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ तो ठीक है, कुछ ना हो उसके लिए पी ले। अरे ये शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे सर्दी और जुकाम नहीं होता है। चल पी ले। लेकिन दादाजी से देख के डर लग रहा है। अरे तो कोई बात नहीं, आंखें बंद करके पी ले। चल 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 चल। बट बहुत कड़वा होगा ये। अरे बेटा, नाक बंद करके घटक जा, पता भी नहीं चलेगा, है ना बापूजी? हाँ, चल 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 पी ले। चल चल चल, नाक बंद, चल चल। पी ले। शाबाश 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 शाबाश। बहुत कड़वा था। शाबाश, देखा बापूजी पिलवा दिया ना। हाँ, वैसे जेठिया आने में देर क्यों हो गई? अरे बापूजी, सोडा पीते पीते मंदी की बातें निकली, तो फिर वो बातें लंबी चली, तो उसमें थोड़ा लेट हो गया। जेठिया फिर से मंदी की बात। पापा, आप मंदी से डरिए मत। टप्पू के पास ना एक मस्त आइडिया है। हाँ तो बेटा, वो आइडिया ना तो अपनी पढ़ाई में लगा। और बापूजी, अभी मुझे मंदी का बिल्कुल टेंशन नहीं है। आपने मुझे बोला ना कि हर हाल में खुश रहने का, तो मैं अभी खुश ही रहता हूँ और सबको भी आपकी वो बात बताता हूँ। शाबाश शाबाश। चल जेठिया, इसी बात पे तू भी ये काढ़ा पी ले। क्या? अरे ये देसी काढ़ा है, मैंने अपने हाथों से बनाया है, तू भी पी ले। बापूजी, मुझे सर्दी जुकाम कुछ नहीं हुआ है। तो पापा, मुझे भी कुछ नहीं हुआ था, फिर भी मैंने पिया ना। अरे तू चुप रहना भाई, तू चुप रह। अरे जेठिया, तू कितना मीठा खाता रहता है, तो पेट में कुछ कड़वा भी जाना चाहिए। चल 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 पी ले। हाँ पापा, नाक बंद करके गटक लो। चुप रहना चांपली। तू चुप रह। चल 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 चल। हाँ, शांति रखना भाई तू। मैं बाद में पी लूंगा बापूजी। क्यों? अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, सोडा पी के आया हूँ ना बापूजी, सोडा के ऊपर काढ़ा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं जेठिया, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सोडा के ऊपर काढ़ा नहीं पी सकते। हाँ? चल चल पी ले। चल 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 पीजिए पीजिए। कमान पापा, कमान कमान। अरे तो शांति रखना भाई, आवाज मत कर, इतना डिस्टर्ब होता है। एकदम ध्यान केंद्रित करके पीना पड़ता है भाई, समझता नहीं है। मैं हेल्प करूं पापा नाक बंद करने में? अच्छा, पी ले। हाँ, शाबाश शाबाश। हाँ।
बस कमान कमान हो गया हो गया हो गया। एक बस बस चलो अभी नाटक बंद कर, इतना भी कुछ कड़वा नहीं है। अब पी के देखिए बापूजी तो पता चलेगा। मैंने पी लिया भाई। कब? मैंने तो देखा नहीं। टप्पू तूने देखा? नहीं देखा बापूजी ना, मैंने देखा ना टप्पू ने देखा। हमारे सामने पियो तो पता चले। नहीं देखा तो उसमें मैं क्या करूं जेठिया? मैंने जब काढ़ा पिया तब तुम दोनों घर पे नहीं थे। देख, ये काढ़ा सबसे पहले मैंने पिया, फिर टप्पू ने पिया, फिर तूने पिया, समझा? हाँ तो ठीक है, थोड़ा और पी लीजिए। मैं और टप्पू भी आपको कप नहीं देते, थोड़ा थोड़ा हम भी पियेंगे। पीजिए पीजिए। ये दवाई है जेठिया, कुछ चाय थोड़ी है जो बार बार पी सकते हैं। हाँ? चलो भाई चलो, तो सब सो जाते हैं। चल चल तू भी रात्रि चल टप्पू चल। अरे माल ठीक से पहुंचा देना। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई? एक मिनट। अरे भाई अभी सुबह कहाँ हुई? अभी तो सिर्फ 7:30 बजे है। अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप? कौन बोल रहा है? अरे पीपी, पीयूष पिचकारी। रॉन्ग नंबर भाई। ये जेठालाल गड़ा का नंबर नहीं है? हाँ उन्हीं का नंबर है। आप कौन बोल रहे हैं? अरे बोला ना पीपी, पीयूष पिचकारी। आपकी दुकान से मुझे पिचकारी का ऑर्डर मिला है। हाँ तो क्या है उसका भाई? आज 10 बजे आपको डिलीवरी मिल जाएगी। ये बताने के लिए आपने इतनी सुबह सुबह फोन किया? चलो ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ एक मिनट जेठा भाई, सिर्फ ये बताने के लिए फोन नहीं किया है। दरअसल मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है, वो पिचकारी का पेमेंट आज का आज मिल जाएगा ना? अरे यार ये कैसा व्यापारी है? 5,000 के लिए सुबह सुबह मेरी नींद बिगाड़ी। क्या हुआ जेठा भाई, आपने जवाब नहीं दिया? अरे भाई इसके लिए आप नट्टू काका या बागा को फोन करो। छोटे मोटे पेमेंट वो लोग ही देखते हैं, ठीक है? छोटा पेमेंट? आप 5 लाख को छोटा पेमेंट कहते हो? 5 लाख? अरे भाई मैंने कोई सोने चांदी की पिचकारी का ऑर्डर नहीं दिया है, प्लास्टिक की पिचकारी का ऑर्डर दिया है। जेठा भाई मैं प्लास्टिक की पिचकारी की बात कर रहा हूँ। हाँ तो 5 लाख? 5,000 पिचकारी का 100 रुपए के हिसाब से 5 लाख ही होता है। 5,000 पिचकारी नहीं भाई, खाली 50 पिचकारी का ऑर्डर दिया है। मेरे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में कोई पिचकारी की दुकान नहीं है भाई। अरे नहीं नहीं जेठा भाई, हमें तो 5,000 पिचकारी का ही ऑर्डर मिला है। आपके यहाँ से नट्टू काका ने हमारे रघु काका को 5,000 पिचकारी का ऑर्डर दिया है। भाई मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है भाई। अरे कैसी गलतफहमी? आपको माल जल्दी चाहिए था इसलिए मैंने दूसरा ऑर्डर कैंसिल करके आपको भिजवाया और आपका माल टेम्पो में रवाना भी कर दिया है। अरे नहीं भाई नहीं, टेम्पो को जिधर है उधर ही रोको भाई। मैं काम करता हूँ, मैं नट्टू काका से अभी बात करके आपको वापस फोन करता हूँ, ठीक है? क्या मुसीबत है। अरे दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे। चाचा भतीजा मेरे जीवन में हलचल मचा के खुद आराम से फोन बंद करके सो रहे। क्या करूं? सीधा उनके घर पे ही पहुंच जाता हूँ। तो आपको किसी को 500 रुपए देने हो और आपके अकाउंट से 50,000 रुपए निकल जाए तो आपको क्या लगेगा? कैसा महसूस होगा? क्या हाल होगा आपका? ठीक ऐसा ही हाल हुआ है जेठालाल का। भाई 50 पिचकारियों की जगह 5,000 पिचकारियां, और नट्टू काका और बागा ने अपना फोन भी बंद कर लिया। अब क्या करे जेठालाल? वैसे कई बार मुझे लगता है कि विधाता ने घुड़सवारी करते हुए जेठालाल की किस्मत लिखी है। हमेशा उछलती कूदती रहती है, कोई ना कोई नया हंगामा खड़ा होता रहता है जेठालाल की जिंदगी में। अब क्या होगा? भाई कहीं जेठालाल पिचकारियों का ही बिजनेस शुरू न कर दे, वो ही बेचने न लग जाए। अब ये तो अनरीचेबल नट्टू काका और बागा से मिलने पर ही पता चलेगा कि ये 50 की जगह 5,000 पिचकारियां कैसे आ रही।
भाई होली का माहौल है, खुशी का रंग छाने वाला है, हम सब लोग खुशियां मनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जेठालाल क्या करे, उसके जीवन में तो हंगामे के रंग हमेशा चढ़े रहते हैं। पिचकारी यूं तो रंग फेंकती है, लेकिन यहाँ होंगे हंगामे के रंग और आपके घरों में हंसी के रंग। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.